कश्मीर में जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार दो। हम शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारी ये भी हेल्प कीजिए, इस मौसम से हमें बाहर निकालिए। तो हम सेब भी आने हैं, कोई तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ होम मिनिस्टर जो ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं। वस्ती जिला गांधरबल के बालतल में ज़ारी तामीर टनल में काम कर रहे सैकड़ों मुलाजमीन ने मेगा कंपनी के आला हुक्काम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहरे में शामिल मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता 4 रोज से मौसमी हालात में तब्दीली आने के सबब न कोई तिबी सहूलियात मौजूद है और न ही किसी मौसूलाती निज़ाम का टावर मौजूद है। उन्होंने कहा वो अपने अहल खाना से बातचीत नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए हैं, जबकि भारी बर्फबारी की वजह से बालतल सोनमर्ग में बर्फानी तोदे गिराने के खदशे भी जाहिर हो चुके हैं। उन्होंने मुत्तलिका कंपनी के एक अहदेदार पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हक की आवाज उठाने पर वो हमें दबाना चाहते हैं, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने कहा हम कोई तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं, तनख्वाहें तो हमें मिल रही है, जबकि हम कंपनी शुक्रगुजार हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में मुलाजमत भी मिल चुकी है, बल्कि हम अपना वो हक मांग रहे हैं जो एक इंसान के लिए बहुत अहम है। मुलाजमीन ने कहा कि हम मौसूलाती निज़ाम चाहते हैं ताकि हम भी अपने घर वालों से बातचीत कर सकें और हम तिबी सहूलियात की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ये चीजें मांगना गैर कानूनी है तो हम चुपचाप रहेंगे। इन लोगों का कहना है कि यहाँ -15 डिग्री दर्जे हरारत है और चारों अतराफ खतरात ही खतरात हैं, जबकि हम घरों से भी दूर हैं और इस इलाके में हैं जहाँ खुदा के सिवा कोई सुनने वाला नहीं। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो इस टाइम इस मेगा कंपनी के अंडर जो अब सारे यहाँ पर जितने भी हमारे वर्कर हमारे काम कर रहे हैं इस जनवरी के अंदर, इस टाइम जो ये जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं इस टाइम ये काफी लाख का खतरा एरिया यहाँ है। तो जितने भी हमारे यहाँ पर वर्कर है, मैं यहाँ डीसी साहिबा जो हमारी मैडम है या एसडीएम साहब या एलजी साहब गवर्नर साहब वो इस पर ध्यान दें कि अगर हम लोगों को यहाँ रखा है, हम जितने भी वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं इस मेगा के अंदर, और एक बात मैं ये कहूँ कि एलजी साहब से जो हमारा यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमें एक रोजगार मिला, वो काफी हम खुश हैं और हम मेगा का काफी उनको मतलब उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें यहाँ जॉब दी। हम सारे लोगों को यहाँ पर एडजस्ट किया ताकि हमारी बेरोजगारी काफी खत्म हो जाए। तो उसके बाद मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ और जितने भी हमारे यहाँ वर्कर है सब गुजारिश करते हैं, सब आप गुजारिश करते हो ना, एलजी साहब से भी गुजारिश करते हो, साहब से भी गुजारिश करते हो कि आप यहाँ पर आइए, आप ध्यान दीजिए कि जिसमें हमें इस टाइम रखा गया यहाँ कॉलोनी जो हमारी यहाँ बनाई गई है, इन कॉलोनी में लाख खतरा है। यहाँ स्लाइड चारों साइड से आती है और चारों तरफ से हमारा खतरा है। अब हमने यहाँ कल बात छेड़ी थी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन से, मैंने एसडीएम साहब को भी बात की थी और हमारे डीडीसी चेयरपर्सन जो मैडम थी उससे बात की थी कि हमें यहाँ नेटवर्क नहीं है, हम घर वालों से बात कर सकते हैं क्योंकि हम मेगा के हकदार हैं, हम उनको काम करके देंगे बराबर क्योंकि हम उनसे पेमेंट ले रहे हैं और वो हमें सैलरी देती है। पर कल जो हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो हमारी मेगा की है उसमें एक बंदा है, उसका नाम है बुरहान, तो उसने मुझे कहा कि आप अपना नाम बताओ, एड्रेस अपना बताओ, आप किस में काम करते हो। तो मैंने उसको डिक्लेयर कहा कि मैं किस में काम करता हूँ। तो फिर ये क्या काम करते हैं, मैं एलजी साहब से ज्यादा गुजारिश करता हूँ, ये फिर टारगेट किसी बंदे को ले जाते हैं कि ये हक की बात यहाँ क्यों करता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी गांधरबल की है या हमारे डी साहब है या हमारे एसपी साहब है या हमारा डीएसपी साहब है, तो उनसे गुजारिश करता हूँ आप एक बार आइए, आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ हालात क्या है, इस टाइम हमारी कंडीशन क्या है। अब अगर चलो ठीक है, अब अगर हम इस कॉलोनी में बैठे हैं, इन्होंने कहा कि आप बैठो, यहाँ कोई खतरा नहीं, ठीक है, मगर यहाँ तो हमारी नेटवर्क इतनी प्रॉब्लम है, हमें टावर नहीं है यहाँ, हम कैसे घर वालों से राब्ता करेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे। तो गुजारिश यही करता हूँ कि मेडिकल फैसिलिटीज जो हमारी है वो बिल्कुल नाकाम है। अगर किसी बंदे के साथ पिछली बार भी एक हादसा हुआ तो बेचारे को
कुछ मतलब सहूलियत नहीं मिली मेडिकल से। अब हम बोल रहे हैं कि अगर मेडिकल जहाँ हमारी कोई सहूलियत नहीं है, एम्बुलेंस वो चल पाएगी कहाँ, यहाँ 3-4 फुट बर्फ में, और यहाँ हमारे लिए मेडिसिन नहीं है, किसी को कोई भी चोट आ जाती है तो एवलांच का भी खतरा है। तो प्लीज गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, जिन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट यहाँ दिया उनका भी शुक्रगुजार हैं हम, मेगा कंपनी का, मगर ये भी ख्याल रखिए कि हमें यहाँ थोड़ा बहुत आप गवर्नमेंट से हम हेल्प मांगते हैं, सब वर्कर हम हेल्प मांगते हैं गवर्नमेंट, हमें यहाँ पर टावर भी दीजिए ताकि हम घर वालों से बात करें, और इसका भी गवर्नमेंट डिसाइड ले ताकि आप ये काम कैसे चल पाएंगे, हम बर्फ में क्या करेंगे। बस यही हम बेरोजगार नौजवानों का यही हम गुजारिश करते हैं अपने इस एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डीसी साहब हैं या एसपी साहब हमारे या ड्यूकॉम साहब, उनसे गुजारिश करते हैं वो एक बार आके आप मेगा के एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें और हमारा ये मसला हल करें। अब अगर जो हमारे इंजीनियर साहबा है उनके लिए कॉलोनी अलग बना दी गई है, ठीक है, अब वो हमारे सीनियर साहब हैं, हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो काम जानने वाले, मगर उनसे भी गुजारिश है जब हम ऐसे जो हम जैसे वर्कर जिस टनल को चलाते हैं, टनल में 24 घंटे काम करते हैं, हम लोगों से टनल यहाँ बन रही है J&K के लिए और मतलब उनके लिए बन रही है, तो यही है गुजारिश कि अगर इंजीनियर साहिबा जितने भी इंजीनियर्स यहाँ हमारे अगर वो भी हमारे साथ रहेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सही, वो खुद सेफ जगह पर बैठे हैं और उनको खुद सेफ जगह पर वहाँ नेटवर्क भी चल रहा है और सब कुछ फैसिलिटी है, तो हम सेफ यहाँ नहीं है, बिल्कुल गुजारिश करते हैं, हमें कोई लेना देना किसी से कोई तोड़ फोड़ की कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ हक में डटे हैं और हम शुक्रगुजार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो बेस्ट इसमें माना जाता है कि अगर किसी बंदे को तकलीफ है उन्हें दूर करे, और होम मिनिस्टर जो ज्यादा ध्यान इस पे देते हैं कि कश्मीर में जितने भी नौजवान हैं उनको रोजगार दो, रोजगार तो दिया पर हमारी ये भी हेल्प कीजिए, इस मौसम से हमें बाहर निकालिए ताकि हम अपने घरों तक सेफ रहे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।